हेलो टू एवरीवन। आज हमें मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली थी 24,609 की। मार्केट ने हाई लगाया 24,846 का। मार्केट ने लो लगाया 24,598 का। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,828 की। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था, मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पे लिया था मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे लिया था, फिर इस जगह पे लिया था। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटने के बाद जो हमारा लेवल्स मार्केट ने टूटता हुआ दिखाया, और यहाँ से अगर आप टॉप के लेवल से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट की दूरी है करीबन 1000 पॉइंट्स की। मार्केट ने गिरावट दिखा चुका है। और हमने कल के लिए जो एनालिसिस किया था, अगर मार्केट हमें देखने को मिलता है और भी वीक, तो 24,500 का लेवल भी ये टच कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ये डिसीजन लिया था कल के डेट में। अगर आप डेली चार्ट पे देखें, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड हमें देखने को कल के डेट में मिला था। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट लोअर हाइज के फॉर्मेशन में जा रहा था। मार्केट ने लो लगाया, ऊपर गया, मार्केट फिर लो लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट लो लगाता है, फिर यहाँ से एक रिकवरी मूव आती है। तो कल के डेट में हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट ने जो लो लगाया हो सकता है उसे सस्टेन करे और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए। तो हमारा ये लेवल निकल के आ रहा था 920 रुपये तक का लेवल निकल के आ रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मार्केट ने जो हाई लगाया है 24,846 का लगाया है। तो मार्केट ने एक नीचे के लोअर लेवल से करीबन 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। तो ये रिकवरी अच्छी खासी है मार्केट के लिए। अब देखना है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन करता है कि नहीं, ये लेवल हमारा सस्टेन होता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है। आज के डेट में जैसा कि हमने प्रेडिक्शन ये किया था कि मार्केट की जो भी हमारी अगर बात करें लेवल्स के आधार पे कल के डेट में, तो हमने बात किया था इंट्राडे के लिए जो हमारा लेवल्स निकल के आ रहा था। अगर मार्केट आपको आज के डेट में किस लेवल के नीचे दिखता है, तो अगर मार्केट आपको देखने को मिलता है 24,646 के लेवल के नीचे, तो हो सकता है मार्केट 24,500 का अपना एक टारगेट पूरा करे। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट ने ओपन के साथ में ही लो लगाया है, वहां से एक रिकवरी अच्छी खासी दिखाई है। फिर मार्केट ने एक जोन में टाइम बिताया, मेन टाइम मार्केट का एक जोन में बीता है, वो था 24,600 से लेके 24,712 का लेवल। ये हमारा जोन था। और कल के लिए हमने डिसीजन ये लिया था, अगर हमें मार्केट देखने को मिलता है 24,775 के लेवल के ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा टारगेट बन के आया था 24,920 का। लेकिन मार्केट ने हाई लगाया है 24,846 का। आज मार्केट ने हाई लगाया है। तो आप देख सकते हैं इस जोन से टूटने के बाद हमारी यहां पे एंट्री बन चुकी थी। 24,713 के आसपास हमने एंट्री बनाया था जब ये लेवल हमारा टूटता हुआ दिखा। तो अच्छा खासा आज पॉइंट हमने बुक किया है। तो कल के लिए जो मार्केट कुछ हमें लेवल्स दिया है मार्केट ने, तो आप जरूर उस लेवल्स को नोट करें। कल के डेट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो जोन नजर आ रहा है ना दोस्तों, 24,712 और 24,900 की मैं बात करूं तो ये मार्केट का एक अच्छा खासा जोन है जहां पे मार्केट अभी सस्टेन करेगा। ये हो सकता है हमारे लिए एक, ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मार्केट अभी होल्ड करे, कुछ दिन इसी जोन में बिताए। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन अगर ऊपर की ओर आता है दोस्तों, तो यहाँ के ऊपर अगर होल्ड करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो उस केस में 24,900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये हमारा पहला टारगेट देके जाएगा 25,000 का। ये टारगेट देके जाएगा। अगर हमें लोअर लेवल टूटती हुई दिखती है मार्केट में, अगर 24,710 का लेवल किसी भी 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के कैंडल पे आपको टूटता हुआ दिखता है, तो इस केस में 24,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं किया तो फिर लोअर लेवल हमारा 24,470 का भी मार्केट आपको दोस्तों दिखा सकता है। इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में बुल्स एक्टिव रहते हैं दोस्तों, तो ये हो सकता है आपको लेवल दिखा दे 24,250 तक का भी हमें लेवल दिखा सकता है मार्केट। कोई बड़ी बात नहीं होगी इसका, मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। अगर मैं बात करूं जो रेसिस्टेंस का लेवल है, रेसिस्टेंस का लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,900 हमारा, ये हमारा R1 की तरह काम करेगा। बात करूं मैं R2 की तरफ, 25,000 का लेवल आपके लिए R2 का काम करेगा। अगर आप लोअर लेवल पे देखते हैं तो 24,710 आपको सपोर्ट 1 की तरह काम करता हुआ दिखेगा और 24,600 का लेवल आपको सपोर्ट 2 के तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो हमारी मार्केट की एनालिसिस ये है। अगर मैं बात करूँ कुछ बेहतरीन सेटअप, अगर दोस्तों इस लेवल पे मार्केट अगर इस जोन में रहता है 24,712 से लेके 24,900 के बीच में रहता है, तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग की ट्रेड ही एक्टिव करना पसंद करूँगा। यहाँ पे हमारा मैं डायरेक्शनल प्लान नहीं करूँगा। अगर मार्केट मेरे को देखने को मिलता है 24,710 के नीचे, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी साइज़ नॉर्मल होगी और 24,600 हमारा टारगेट होगा। अगर मैं बात करूँ इस लेवल पे ओपन होने के बाद 24,900 के ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कैंडल्स पे दोस्तों, तो पहला टारगेट हमारा बन के आएगा इस केस में 25,000 का। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है इस लेवल्स के अंदर जब तक मार्केट रहे तब तक आपको स्कैल्पिंग पे ही ध्यान देनी है।
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकले तब आप टारगेटेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर आपको मार्केट जाता हुआ दिखा, उस केस में आप नॉर्मल क्वांटिटी साइज प्लान कर सकते हैं। अगर मुझे मार्केट का गैप अप देखने को मिलता है, सीन अगर 25,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक रिजेक्शन कैंडल देख के मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूँगा। यहाँ पे अगर ओपन होते के साथ अगर मेरे को 25,000 का लेवल पे जाने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे दिखता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना पसंद करूँगा और लोअर लेवल तक आने का वेट करूँगा कहाँ तक ये आता है। अदरवाइज इस जोन में जब तक रहेगा तो मेरी क्वांटिटी साइज अगर मैं बात करूँ, जब तक इस जोन में है 24,700 से लेके 24,900 तक के जोन में है, तब तक मेरी क्वांटिटी साइज एकदम लिमिटेड होगी और मैं स्कैल्पिंग पे ध्यान दूंगा, टारगेटेड ट्रेडिंग मैं नहीं करूँगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे थे कल के लिए, तो आप जरूर इसे नोट करें और कल ट्रेड भी कर सकते हैं आप इन सारे लेवल्स पे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमारा क्वेश्चन एक पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत लंबा। ऐसे में एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करके रखते हैं तो अकाउंट ब्लोन हो सकती है, वहाँ पे आपको पैसा बनता हुआ नहीं दिख सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने मॉर्निंग आवर में ट्रेड करने आए हैं, आज आपने अपना रिस्क डिफाइन किया है कि आज मैं 5,000 रुपये का रिस्क लूँगा। सबसे पहले आपने डिफाइन किया आज मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। आपने जैसे 5,000 का रिस्क डिफाइन किया, अब मैं बोलूँगा आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये सारे रिस्क एक ट्रेड में ना ले लें, आप इसे कम से कम 4 भाग में बांटे, जो कि हो रहा है 1250 के आसपास। तो आपको ये देखना है, अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं मॉर्निंग आवर में, आपने 1 से 2 स्कैल्प, जैसे मैं 1 से 2 स्कैल्प करना मॉर्निंग आवर में पसंद करता हूं, तो वहां पे बहुत जो भी मेरा एक दिन के लिए निर्धारित लॉस होता है, जैसे 5,000 है तो मैं उसका 15% 20% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना पसंद करता हूं पहले ट्रेड में। अगर मेरी स्कैल्पिंग में ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाती है, उसके बाद मैं अपना क्वांटिटी भी नॉर्मल रखता हूं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं कैपिटल एट रिस्क पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट एट रिस्क पे विश्वास करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, क्या वो पूरा रिस्क एक बार में आप ले रहे हैं या उसे 4 भाग में डिवाइड करके ले रहे हैं, तभी जाके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि आपको 20% पहले ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए, अगले ट्रेड का फिर 20% ले सकते हैं, और उसके बाद अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग लगती है, मार्केट में देखिए ये भी देखना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट के अलावा कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है ना हमारा, तो वो पैसे हमें बना के देता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, तब आप हो सकता है 30% आप अपना रिस्क ले रहे हैं या 40% रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग स्टार्टिंग आप कर रहे हैं ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर जैसे आपने 4 अपना ट्रेड डिसाइड किया कि आज मुझे 4 लेना है, आपने इसमें से 2 स्कैल्पिंग का ट्रेड लेंगे आप सोचें, और 2 आप टारगेटेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो 2 होगा ना, इसे 15% से ज़्यादा 20% से ज़्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका पैसा डिप्लॉयड नहीं होना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं लोगों से, ये गलती हो जाती है मॉर्निंग आवर में वो इतने बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं कि पूरा दिन उसी के रिकवरी के पीछे परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं मॉर्निंग आवर का, क्योंकि मॉर्निंग में ये पता नहीं चल पाता है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है या नहीं होने वाली। 11-12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, प्लान करते हैं, तो वहां पे बहुत हद तक मार्केट का सीन क्लियर हो जाता है कि मार्केट रेंज कहां बना रहा है, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मार्केट कहां जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है, ऊपर की ओर है नीचे की ओर। ये सारी चीजें के आधार पर अगला 2 ट्रेड जो आप प्लान करेंगे उसमें आप अपना रिस्क 30% कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं आप क्वांटिटी साइज के हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आप जरूर हमेशा मार्केट में याद रखें, जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं उसमें मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों। पैसा आपका यहाँ पे अकाउंट ब्लोन कभी नहीं होने देगा अगर आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करके रखते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हैं ना, तो ये लंबी अवधि तक आपको पैसा बनाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप लॉसेस भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मार्जिन देखेंगे तो आप प्रॉफिट की मार्जिन ज़्यादा लेके जा रहे हैं मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें ही काम करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो आपका मनी मैनेजमेंट के बिना, रिस्क मैनेजमेंट के बिना परफेक्ट एक सेटअप के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें और थोड़ा इन सारी चीज़ों पे वर्क करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड करके दे रहा है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट के लिए। थैंक यू।